सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। वाह वाह वाह, एकदम बढ़िया टाइल्स लेके आए हैं आप। मस्त। थैंक यू। आइए मैं आपको किचन प्लेटफॉर्म दिखाती हूँ। अच्छा। बाप रे, सॉरी। भाभी जी, अब घर बाद में देख लेना, अभी आप जाइए प्लीज। भागी, पर मुझे किचन देखने जाना है। किचन कहाँ भागा जा रहे हैं माती? नंतर बघ ना, भागिए। पर कैसे जाऊँ? बाकी के टाइल्स भी तो टूट जाएंगे ना। कोमलो भी आप एक काम कीजिए, आप डायरेक्ट उस तरफ जंप कीजिए। जंप? हाँ वो कर दीजिए, कोई टेंशन नहीं है। हाँ मैं कोशिश करती हूँ। हाँ। भाई साहब जरा। सावकाश। 1 2 गई। कोई बात नहीं, होता है। कोमलो भी आप जाइए किचन में। और हाँ बाबू भाई, वो मैं क्या बोल रहा था, आपने जो क्लब हाउस पे पुराना फर्नीचर रखा हुआ है ना, वो सब फेंकना नहीं है, उसमें से काफी यूज होगा, वो खाली ध्यान में रखना। हाँ हाँ, आप टेंशन मत लीजिए, हम कर लेंगे। क्या भाई, मेरे को जाने दो। क्या भिड़े? क्या कर रहा है? हिसाब किताब देख रहा हूँ जेठालाल, देख रहा हूँ कि अपने रिनोवेशन का काम बजट के हिसाब से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वाह वाह भिड़े, मानना पड़ेगा। तू जो काम हाथ पे लेता है दिल से करता है, सच्चा सेक्रेटरी है तू। थैंक यू जेठालाल। वैसे जो काम करो वो दिल से करो, वरना ना करो। हाँ, अरे माधवी जरा चांद, जेठालाल आ रहा है। थोड़ा और जोर से बोलना पड़ेगा भिड़े, वो लोग तो चंद्रमणि के फ्लैट में है ना। ओहो विसर लो उसमें। वैसे जेठालाल बहुत दिन हो गया अपने घर में बैठ के शांति से चाय पिए हुए। हाँ सच, हमारा घर और घरवाली दोनों बहुत याद आते हैं। पता नहीं जेठालाल कब हमें हमारे घर पे वापस जाने को मिलेगा अभी। अरे मैं तो सोच रहा हूँ, हमारा यहाँ ये हाल है तो हमारी बीवियों का क्या हाल होगा। मैं तो टप्पू के पापा के बगैर एक पल भी नहीं रह सकती। उनके साथ हर पल मजाक मस्ती के साथ गुजरता है। सही बात है। माधवी भाभी, सही बात है, मत कहिए ना प्लीज। मुझे हंस की याद आती है। वो सॉरी कोमल भाभी। आयत को तो मेरे हाथ की कॉफी ना मिले तो उसका दिन ही शुरू नहीं होता है। पता नहीं हमें कैसे मैनेज कर रहा होगा। देखिए ना, तारक मुझसे कितने दिनों से दूर है। मैं इतने दिनों से उनको डाइट फूड नहीं खिला पाई। तेल वाला मसालेदार खा खा के पता नहीं उनकी क्या हालत हो जाएगी। मोरो रोशन तो एकलो दीवानो है कि मेरे बगैर आई एम श्योर उसका दिल ही नहीं लग रहा होगा। खरेखर कहूं, कभी कभी तो मुझे ऐसा विचार आता है ना कि वापस अपने घर पर चली जाऊं और जो भी काम बाकी है ना वो घर में रहते रहते ही करवाऊं। हाँ एक्चुअली हाँ खरा है, ये रिनोवेशन का काम कुछ ज्यादा ही लंबा नहीं हुआ? कितने दिन हुए चल ही रहा है। हाँ, ये मुकदम भाई हर काम में प्रॉब्लम निकालते रहते। अरे हमारा रेनोवेशन का काम कब खत्म होगा पता नहीं। और वैसे भी 16 तारीख को ज्यादा दिन बाकी नहीं है और अर्जुन जो कलरिंग है, फर्नीचर है, ने डेकोरेशन, कितना काम बाकी है। और आई जस्ट होप कि बस 16 तारीख तक हमें हमारा घर मिल जाए बस। प्लीज आप ऐसा मत बोलिए। देखिए हम जो भी बोल रहे हैं ना उससे हर चीज उल्टी ही हो रही है। अगर 16 तारीख को घर नहीं मिला तो 3 महीने तक गृह प्रवेश नहीं कर सकते। मैं तो माता जी से प्रार्थना करती हूँ कि हमारा रेनोवेशन का काम कभी भी खत्म ही ना हो। भाभी, अरे अभी अंजलि भाभी ने बोला ना कि हम जो बोलते हैं उसका उल्टा ही होता है, इसलिए मैंने उल्टा बोला ताकि सब सीधा हो जाए। भले भले।
चलो हम लोग अभी के अभी मुकदम भाई को पूछते हैं कि काम खत्म होगा या नहीं, 16 तारीख को हमारा घर मिलेगा या नहीं हमको। जी भाभी जी, आपने मुझे बुलाया दीवार तोड़ के? हाँ बाबू भाई, अत्यंत जरूरी काम है। हाँ कहिए, क्या काम था दीवार तोड़ के? बाबू भाई, हम जानते हैं कि आप लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं, पर फिर भी हम सब जानना चाहते हैं कि घर का काम कैसे चल रहा है। हाँ काम तो अच्छा चल रहा है दीवार तोड़ के। बाबू भाई सॉरी, पर आप बार बार दीवार तोड़ के ऐसा मत बोलिए। ऐसा लग रहा है कि अभी भी दीवार टूट ही रही है। आप है ना वो दीवार तोड़ के बदले आप वो दीवार जोड़ के ऐसा बोलेंगे। पॉजिटिव बीच है। करेक्ट। ठीक है, तो आज से मैं दीवार जोड़ के ही काम करूंगा। मुकादम भाई प्लीज एक बात पूछनी थी, और कितने दिन काम चलेगा, कब तक काम चलेगा, और हमें हमारे घर कब मिलेंगे? देखिए भाभी जी, हम सब काम तो कर ही रहे हैं। प्लास्टर हो गया है, टाइल्स का काम हो गया है, प्लम्बिंग का काम भी हो गया है, लेकिन क्या है ना कि अभी भी बहुत कुछ काम बाकी है, इसलिए अभी कुछ नहीं कह सकते। पर बाबू भाई 16 तारीख को हमें हमारा घर मिल तो जाएगा ना? मिल भी सकता है और नहीं भी। हम हमारे पतियों को बुलाते हैं, नहीं कहा? अरे हम लोग उधर नहीं इधर है। अरे पर हुआ क्या? क्या हो गया भाई? क्या हो गया? सोडा पीने गए थे, क्या हुआ? क्या हुआ क्या हुआ बहू? सबके चेहरे पे इतना टेंशन क्यों है? देखिए ना, ये बाबू भाई बोल रहे हैं कि 16 को भी घर मिलना मुश्किल है। क्या? अरे असं कसं काही? अरे आपने बोला था। काय माणूस थे। हाँ, अरे पहले दिवाली पे आप देने वाले थे, दिवाली पे ना बोला, फिर बोला अभी 16 तारीख को, अभी 16 भी ना मना करे, मतलब क्या? अरे भाई ऐसे कैसे नहीं मिलेगा? आपको 16 तारीख तक घर देना ही पड़ेगा। आप और फास्ट काम कीजिए। हाँ बराबर है। देखिए, हम सब कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। अरे भाई बाबू भाई, अब क्या प्रॉब्लम है भाई? हम लोग थक गए हैं। कुछ भी कीजिए आप, जो भी रास्ता अपनाना है अपनाइए, लेकिन हमारा यह काम 16 तारीख तक खत्म कर दीजिए। हमें हमारा घर चाहिए बस। बस। मुझे तो अभी सच में डर लगने लगा है, कहीं ये पोपटलाल की बात सच ना हो जाए, हम सबका तंबू में रहना ना पड़ जाए। अरे नहीं शुभ बोलो जेठालाल, शुभ बोलो। बाबू भाई, आपने प्रॉब्लम क्या अभी तक बताया नहीं है, क्या प्रॉब्लम है? हाँ प्लीज। देखिए, प्रॉब्लम ऐसा है कि मेरे पेंटर दिवाली मनाने के लिए गांव गए। कलर काम करने के लिए मेरे पास पेंटर ही नहीं है। ज्यादा से ज्यादा मैं आपको 1-2 घर रेडी करके दे सकता हूँ, सब एक साथ नहीं दे सकता। हमें सारे घर एक साथ रेडी चाहिए, हम सब अपने घर में एक साथ जाए। हाँ बिल्कुल भाई, हमारे एक मिनट भाई, सबके घर 16 तारीख तक कलर भी हो सकते हैं और एक साथ रेडी भी हो सकते हैं। कैसे? भाई हम सब खुद अपने घर को कलर करेंगे। पोपटलाल, हम लोग हमारा घर कैसे पेंट करेंगे? क्या कुछ भी बोल रहे हो तुम? अरे क्यों नहीं कर सकते? भाई हर साल दिवाली के पहले मैं अपने घर को खुद कलर करता हूँ। हाँ जेठिया, गांव में अपने घर को हम खुद ही तो कलर करते थे। ओ यारो, हम सब साथ साथ हैं तो हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। हाँ पॉसिबल है। हाँ, हम अपने हाथों से कलर करेंगे तो हमें और हमारे घर को दोनों को अच्छा लगेगा। माँ जैसे अपनी बेटी को दुल्हन की तरह सजाती है ना, वैसे हम हमारे घर को सजाएंगे। बिल्कुल। हाँ, और हम खुद अपने घर को कलर करेंगे तो उसमें हम अपना पर्सनल टच भी दे सकते हैं, है ना? और यादगार रह जाएगा। वाह वाह बबीता जी, वाह, खूप भालो. आता कसाला बंगाली, इकडे कुठे आहे सतपू? या बंगाली आहेत ना? अरे ते वाह वाह बबीता जी, वाह, बहुत बहुत बढ़िया बात कही बबीता जी ने। और पोपटलाल, वाह भाई वाह, थैंक यू। नहीं मतलब पहली बार हकारात्मक बात की तुमने। वाओ फ्रेंड्स, मजा आएगा, हम अपना घर खुद कलर करेंगे। अरे शुभ काम में देर किस बात की?
मिशन कलर शुरू कर दो। बीच में से क्यों स्टार्ट किया है? इधर से करने का था ना। ठीक है ना, राहू देना, काय फरक पडतो? राहू ते काय, हम अभीच करते। ए, उतरो उतरो उतरो, अरे उतरो। अरे ये घोड़ा अलग है, इस पे डबल सीट नहीं बैठ सकते। मैं वहां पे करता हूँ, मैं उतरता हूँ, बाद में तुम करना। पहले मुझे खत्म करने दो। करा। ऐसे बीच में से कोई करता है क्या? हळू हळू उडता है। सावकाश। अरे ते रोल आहे ना घसरला असा तिकडे। हळू जरा। क्या बात है तारक? मतलब दीवार पे कुछ आर्टिकल लिखने के इरादे हैं? क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ? किस उलझन में फंसे? ये क्वेश्चन मार्क क्यों कर दिया? अरे यार, दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा है, घर कब मिलेगा? वो दिमाग का जो सवाल है वो दीवार पे उतर गया। तारक, सपनों से सजाओ, घर जल्दी मिल जाएगा। चलो चलो जल्दी जल्दी कलर करो। जा झार के। अरे गोले बेटा, सीढ़ी मत लो। यार बेबी, इट्स रिस्की। क्यों? बेटा ये सीढ़ी हम लोग के लायक नहीं है। हाँ, टूट जाएगी। और तो फिर मम्मी ऊपर का कलर कैसे करेंगे? बेबी, ऊपर कलर करने के लिए किसी और को बुलाना पड़ेगा। हाँ सही बात है बेटा। तुम यहाँ कलर करो। गुड बॉय। जा झार के। वाह। अगर सुंदर हीरा को अभी बुला लेती ना तो वो फटाफट सब जगह रंग कर देता। अरे भाई, वो रंग नहीं, वो चूना लगाता है। क्या? मेरा मतलब है, उसको क्यों तकलीफ देनी? हम लोग कर लेंगे ना। वो बिजी आदमी, उसके 50 धंधे चलते उधर। हैं? अरे तू ऐसा सीधा सीधा कर, आड़ा क्या कर रही है? ऐसा ऐसा सीधा। सबके घर का कलर अच्छे से हो गया? हो गया बाबूजी, हो गया। हाँ, बिल्कुल, सब फिनिश। चाचा जी, सबके घर का कलर हो गया, बस एक हाथी भाई के घर का बाकी है। तो अब्दुल गया मदद करने के लिए, तो मुझे लगता है उनका भी हो जाएगा फटाक से। आ गए हम लोग भी आ गए। हमारे घर का भी काम कंप्लीट हो गया कलर का। अभी वो मुकादम भाई को बोल दो कि आगे का काम पूरा करे और हमको हमारा घर दे दे। हाँ, लेकिन ये बाबू भाई है कहाँ? ओ बाबू भाई कितने? अरे मैं यहाँ हूँ, दीवार जोड़ के क्लब हाउस में कलर कर रहे थे। अरे बाबू भाई, हम सबने अपने अपने घर में कलर कर दिया है। तो अब 16 तारीख को हमें हमारा घर मिल जाएगा ना बाबू भाई? बाबू भाई 16 तारीख का ही मुहूर्त है ना, उसके बाद 3-4 महीने मुहूर्त नहीं है, याद है ना? हाँ। वो मैं देख लेता हूँ। आप लोगों को डेकोरेशन का जो भी काम करवाना है उसका सामान हमें ला कर दे दीजिए। जैसे कि झूमर लगाना है, फोटो फ्रेम्स लगानी है, लाइट्स लगानी है, जो भी है वो लाकर हमें दे दीजिए, मैं फिट करवा दूंगा। अरे हाँ, लाना ही पड़ेगा ना तारक। जैसे श्रृंगार के बगैर दुल्हन अधूरी लगती है, वैसे सजावट के बगैर घर भी थोड़ा सूना ही लगता है ना, तो ये तो लाना ही पड़ेगा। हाँ, बहुत जरूरी भाई। वाह 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 अंजलि भाभी, वाह क्या बात कही आपने, क्या बात है, क्या बात है। अरे लेकिन सब लोग इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? अरे हम सब साथ साथ यहाँ तक आ गए हैं,
तो ये आखिरी पड़ाव भी पार कर लेंगे। सही बात है। आप सब सामान लेकर आइए, मैं फिट करवा दूंगा। फिर आप सब अपने घर पे और हम हमारे घर पे। बेचारे कितने दिनों बाद घर जाएंगे। हाँ। अच्छा सुनिए सुनिए, जिस किसी को भी टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन कुछ नया लेना हो तो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में आ जाना, मैं आप सबको भाव टू भाव में दे दूंगा। थैंक यू जेठा भाई। अरे माधवी भाभी। कोई भी बिजनेसमैन भाव टू भाव कोई भी माल देता नहीं है, थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट ले ही लेता है। तो ठीक है, आप कहीं और से ले लेना। चलिए चलिए, एक फल कीमती है, जल्दी से जाकर सोसा भन की चीजें लेकर आते हैं। जल्दी। बोले बेटा। टप्पू के पापा, आज 16 तारीख है और अभी भी कुछ काम नहीं हुआ है। क्या लगता है आज गृह प्रवेश होगा? अरे होगा, जरूर होगा। चल चल कुछ फोटो फ्रेम लेके आते हैं। अरे मेहता साहब, अरे जेठालाल, हो गया सारा काम? अरे नहीं नहीं, अभी कहाँ, अभी तो काम बाकी है। वो एक दो डेकोरेटिव आइटम्स लेने जा रहे थे। तो चलो साथ में जाते हैं, लेकर आते हैं। हमको भी थोड़ा बहुत कुछ लेना है। हाँ। भाई मेहता साहब, रुकिए रुकिए। अरे आती भाई आ गए, आओ। अरे हम लोगों को भी कुछ सामान लेना बाकी है, हम भी साथ में चलते हैं। चलो। अरे भिड़े आ गया। क्या भिड़े, लगता है तेरा तो सब काम हो गया। अरे नहीं भाई, सिर्फ सामान आया जेठालाल, अभी सब फिटिंग विटिंग सब बाकी है। चलो भाई। हाँ, अरे वाह, क्या बात है, सारे आपका भी कुछ काम बाकी रह गया है। और दिया भाभी जी, हमारे घर के जो नए पर्दे हैं ना, उसका कलर गलत आ गया है, तो वो चेंज करवाने जा रहे हैं हम लोग। हाय। अरे आइए आइए बबीता जी, अय्यर भाई आइए। हो गया आपके घर में सब काम? नहीं, वही थोड़ा थोड़ा सामान अभी तक लेना बाकी है। इसलिए हम लोग अभी शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। बड़े बड़े घरों में ऐसे छोटे छोटे काम बाकी रह ही जाते हैं। नहीं दया? हाँ, बबीता जी, हमारे यहाँ भी ऐसा ही है। बड़े भाई सामान आ गया? हाँ हाँ, सारा सामान आ गया। अब्दुल, तुम फटाफट ड्रिलिंग मशीन लेके आओ, फ्रेम्स वगैरह फिटिंग करवानी है। हाँ अभी लेके आता हूँ। हाँ अब्दुल, जैसे ही भिड़े भाई के घर काम खत्म हो, प्लीज हमारे घर आ जाना, थोड़ी सी मदद हो जाएगी प्लीज। हाँ आपके घर पे आ जाऊंगा। हाँ, और अब्दुल, मेहता सबका घर का काम हो जाए फिर हमारे घर पे भी आना है। और अब्दुल, उसके बाद हमारे घर पे आ जाना। अब्दुल, हाथी भाई का काम खत्म करके 11:30 आ जाएंगे। हाँ हाँ, मैं सबके घर पे आ जाऊंगा और सबकी दीवार पे फ्रेम लगा दूंगा। बहुत अच्छा। वेलकम। अरे चलिए अभी जल्दी कीजिए, आज शाम का मुहूर्त है, किसी भी तरह शाम को गृह प्रवेश करना ही है। चलो भाई चलो। क्या खड़े अरे चलो भाई। अरे जाओ भाई। हाँ, चलो चलो चलो। हाँ आए, आओ आओ आओ। सबको नए घर के लिए हार्दिक अभिनंदन। गृह प्रवेश का मुहूर्त आज 16 तारीख शाम को है। सभी मेंबर से निवेदन है कि अपना काम खत्म करके ठीक 3 बजे सोसाइटी कंपाउंड में मिले। करो। चेयर्स फॉर गोकुलम सोसाइटी। कितनी मेहनत, कितनी मशक्कत, कितनी परेशानियां, लेकिन अल्टीमेटली अंततः हम लोगों के घर तैयार हो गए। भाई उत्साह है, उमंग है, लेकिन इस वक्त पेट के अंदर बटरफ्लाई फड़फड़ा रही है। उत्साह उमंग के अलावा दिमाग में एक सवाल भी है कि कैसे होंगे हमारे घर, जैसे हमने सोचा था वैसे होंगे या नहीं होंगे। मैं जानता हूँ आप लोगों को भी बड़ा मन हो रहा है घर देखने का, लेकिन अब इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। आपके लिए भी, हमारे लिए भी। अगले हफ्ते आपको नए घर देखने को मिलेंगे, नए अवतार में, नए रंग में, नए रूप में। और अगला हफ्ता नया घर, नया अवतार, नए उमंग, नए उत्साह और नए ठाव के साथ। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। अब हम खुशी खुशी गृह प्रवेश कर सकते हैं।
आज शाम के शुभ मुहूर्त पे सबका गृह प्रवेश होगा। गोकुलधाम वासियों, आप सबको बहुत बहुत बधाई। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि 16 तारीख को हम आपका घर रेडी कर देंगे, आपका घर रेडी हो चुका है दीवार तोड़ के। दीवार जोड़ के। ऐसे नहीं सोडी, ऐसे थैंक यू नहीं होगा। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी पूरी सोसाइटी की ओर से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। थैंक यू वेरी मच। अरे शुक्रिया तो हमें आपका करना चाहिए। हमें आपसे जितना प्यार मिला है उतना प्यार आज तक कहीं से नहीं मिला। हमारा सारा काम हो गया है, अब हम चलते हैं। अरे ऐसे कैसे? आप ऐसा नहीं जा सकते। अभी तो आपके साथ बैठ के हिसाब बाकी है। हिसाब? अरे यार का हिसाब। आप सब लोगों ने हमारा जो साथ दिया है उसे यादगार बनाने के लिए हम सब गोकुलधाम वालों ने आप सबको तोहफा देने का सोचा है। हाँ। अरे उसकी क्या? नहीं नहीं अंकल, हम आपकी कोई बात नहीं सुनेंगे। गिफ्ट तो आपको लेना ही पड़ेगा। बेटा तू इनके साथ बात मत कर, सीधा लेके आ तोहफा, जल्दी फटाफट चल लेके आ। शाबाश, जल्दी आ जाओ, शाबाश। ये हमारी तरफ से आप लोगों को छोटी सी भेंट। अरे पर इसकी क्या? वाह वाह। पसंद आया? मिठाई, चांदी का सिक्का, कृष्ण भगवान। अरे आप लोगों के परिश्रम के आगे तो कुछ भी नहीं है, लेकिन ये हमारी छोटी सी भेंट है। आप लोगों का मुंह मीठा करने के लिए मिठाई, हमारी शुभकामनाओं के तौर पे ये चांदी का सिक्का, और ईश्वर के आशीर्वाद के लिए गोकुलधाम के बाल गोपाल। भगवान करे आपका घर सलामत रहे। और हाँ, कभी भी कोई भी काम हो तो हमें बेझिझक कह देना। अरे बिल्कुल। तुम सबने तो दिल जीत लिया हम सबका। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ईश्वर आपको और आपके परिवार को हमेशा खुश रखे। थैंक यू। थैंक यू। हम चलते हैं। बाय बाय। अच्छा थैंक यू। अरे भाई बेटे, घर में जाने का मुहूर्त कब आएगा? हाँ। बस अभी थोड़े समय में होने वाला है मुहूर्त। इतने दिनों बाद हम लोग अपने घर में जाएंगे। कमाल माधवी भाभी, अपने घर नहीं अपने नए घर बोलो। सही बात है, बिल्कुल नए जैसा ही तो हो गया है। Oh my God, I'm so excited about it. अरे एक्साइटेड तो हम सब है ही। भिड़ा भाई और कितनी देर? अरे भाई तुझे इतनी घाई है तो तू जा, घुस जा अपने घर में जा। ओ पप्पू, थोड़ी ठंड पा। और तेरा घर कौन सा उड़ा के जा रहा है? और तू भी यहाँ, तेरा नया घर भी यही है यार। अरे वो तो बराबर है सोडी, लेकिन अपने घर के बाहर रहते हुए इतने दिन हो गए ना, तो अब रहा नहीं जा रहा। बराबर बराबर। अरे पोपट भाई डोंट वरी, बस घर में जाने का टाइम हो ही गया है, बस थोड़ी देर। हाँ। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी खुशी से जाहिर करता हूं कि हम सबका नए घर में जाने का मुहूर्त हो गया है।
मात तुझे करते प्रणाम है, हर जोड़ी जैसे यहाँ राधा और श्याम है। अम्बे मात तुझे करते प्रणाम है, हर जोड़ी जैसे यहाँ राधा और श्याम है। गरबे घूमता आज गोकुल धाम है, गरबे घूमता आज गोकुल धाम है। ओ सासू माँ, पाई लगू। अरे नहीं, वो हाँ दे है, वो गरबा कर रही है। मैं भी गरबा ही कर रहा था। हम सब गरबा कर रहे हैं। बापूजी, टप्पू, पूरी गोकुलधाम सोसाइटी गरबा कर रही है। वो हम सबका घर तैयार हो गया ना, उसकी खुशी में। हाँ बुला था। एक मिनट। दया, दया, अरे जल्दी आ। एक सासू माँ का फोन है। अरे माँ का फोन है अमरावत से। हाँ बस अभी हम लोग नए घर में गृह प्रवेश करने वाले हैं। क्या? है? लेकिन क्यों माँ? पर माँ ठीक है माँ, पर माँ इतनी जल्दी माँ। हाँ ठीक है मैं सबको कहती हूँ, बताती हूँ। हाँ भाई धाम है। रुकिए एक मिनट, रुक जाइए सब लोग, कोई गरबा मत करना। क्या हो गया? कोई भी अभी अपने अपने घर में नहीं जा सकते। क्यों क्या हुआ बहू? वो अभी मैंने फोन किया था कि पूजा करने से पहले नए घर में गृह प्रवेश मत करना। दया भाभी, हमने तो सिर्फ रिनोवेशन कराया है ना। लेकिन मैंने कहा है कि मरम्मत करवाने से उस जगह पर बसे हुए लाखों जीव जंतु, देवी देवता, उनको बहुत कष्ट पहुंचता है। इसलिए पूजा करके, उनकी माफी मांग के, उनको प्रसन्न करके फिर उस घर में गृह प्रवेश करना चाहिए। दया भाभी, अभी इतना टाइम कहाँ है? अगर अभी हम पूजा करेंगे तो गृह प्रवेश का मुहूर्त निकल जाएगा। सही बात है। हाँ मुझे पता है मेहता साहब, लेकिन मैंने कहा है तो। मुझे क्या लगता है, इतनी देर रुके हैं तो थोड़ा और सही ना। हाँ। पूजा कर लेते हैं, नहीं का? ओके। हाँ करो लेते हैं ना टप्पू के पापा। नहीं देखिए, आस्था के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, वो अपनी जगह है, लेकिन हमें प्रैक्टिकल होकर सोचना चाहिए भाई अभी। करेक्ट। ओ यारो, हमारे पास वक्त होता तो हम लोग पूजा पाठ जरूर करवा लेते। हाँ भाई, कैंसल गृह प्रवेश करना कैंसल। भाई मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। हम पूजा किए बिना अगर गृह प्रवेश करेंगे और देवी देवता मुझसे रूठ गए तो शादी के लिए मुझे कोई लड़की नहीं मिलेगी। यांचं काहीतरी वेगळंच बाबा। वेगळं कसलं, नेहमीच आहे। खुद का ही सिक्का खोटा हो तो देवी देवताओं को खुश करने का क्या फायदा? मतलब सोनी, तू कहना क्या चाहता है? मैं खोटा सिक्का हूँ? पोपट भाई शांति रखिए, शांति। पोपट भाऊजी। और नहीं पप्पू, मैं ऐ नहीं कह रहा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि हम लोग अपने नए घर में चलते हैं। हाँ। नहीं, मुझे सब पता है। तूने दिन दहाड़े सबके सामने मुझे खोटा सिक्का बोला है। ये गोल्डन क्रो अवार्ड विनर वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल का अपमान है। ओ यार कमाल है तू भी। यार वार कुछ नहीं, अब तो चाहे कुछ भी हो जाए मैं पूजा करवा के रहूंगा। अरे भाई पोपटलाल, क्यों जिद कर रहे हो भाई? तुम जिद छोड़ दो। मेहता साहब, मेरी जिद की बात नहीं है, दया भाभी की माताजी ने भी यही कहा है। क्या आप सबको लगता है कि हमें पूजा करानी चाहिए? अभी चर्चा करें इसके ऊपर? मंगा कुर्सी बैठ के अभी चर्चा करते हैं। और क्या ये क्या शुरू कर दिया गया है? अरे चुप हो जाओ सब लोग। अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, सिर्फ मैं बोलूंगा। मेरा ऐसा मानना है कि हमने नए घर में प्रवेश करने के लिए इतना इंतजार किया है तो थोड़ा और सही। मुझे ऐसा लगता है कि किसी के भी मन में असंतोष न रहे, इसलिए हम पूजा करवा लेते। हो गया, देखो हो गया। चाचा जी ने बोल दिया, मतलब फाइनल हो गया, पूजा करवानी। ठीक है, नो प्रॉब्लम। बापूजी। हाँ। लेकिन चाचा जी इतनी जल्दी कैसे पूजा की तैयारी करेंगे? समय बहुत कम है और पंडित जी का भी इंतजाम करना होगा। इतनी जल्दी मुझे संभव नहीं लगता है। करेक्ट है। नहीं मेहता साहब, पंडित जी को बुलाने की जिम्मेदारी मेरी। तो ठीक है, अगर पंडित जी तुम बुला लेते हो तो फिर करवा लेते हैं पूजा। अच्छा भिड़े, अभी के अभी पंडित जी को फोन कर और उसे यहाँ बुला ले। हाँ प्लीज। प्लीज। हाँ हेलो,
हाँ पंडित जी, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े बोल रहा हूँ, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। आप अभी के अभी हमारे सोसाइटी में आ सकते हैं प्लीज? अरे आ गए पंडित जी, आ गए आइए 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 पंडित जी आ गए आगे पंडित जी आगे। आइए आइए आ गए चलो जी चलो, जल्दी करिए। आइए नमस्कार पंडित जी, थैंक यू वेरी मच। हमारे कहने पे इतने शॉर्ट नोटिस पे आप यहाँ पे आ गए। आइए आत्माराम जी, हम आपके घर में पूजा का शुभारंभ करते हैं। नहीं पंडित जी, सिर्फ हमारे घर में पूजा नहीं करनी है। अरे आपके 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 सबके घर में पूजा करनी है। क्या आत्माराम जी, मेरे पास केवल 2 घंटे का ही समय है और इस 2 घंटे में मैं इतने सारे घरों में अकेले कैसे पूजा करवा पाऊंगा? मुझे क्षमा करें। ओ यारो, ये तो टेंशन हो गया, उनकी करिए। जेठा जी, दया भाभी, आप लोग आपके घर में पूजा करवा लीजिए। अरे हाँ जेठालाल, बहुत बढ़िया आइडिया। तुम अपने घर पे पूजा करवा लो। देखो हमारा फ्लैट तो तुम्हारे फ्लैट के नीचे ही है ना, तो हमें तो पूजा का लाभ ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। अपने घर पे पूजा करा लो। नहीं 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 नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि पोपट भाई को अपने घर पर पूजा करवाने का बहुत मन है ना, तो पोपट भाई के घर पर पूजा करवाते हैं। पंडित जी, आप पोपट भाई के घर पर पूजा करना है। हाँ। ठीक, वो करेक्ट है। वैसे भी सबसे ज्यादा यही कूद रहा था। अरे नहीं नहीं नहीं, सिर्फ मेरे अकेले के घर पे पूजा हो पर आप सबके घर पे ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? कैंसिल भाई कैंसिल, सिर्फ मेरे घर में पूजा करना कैंसिल। भाई भिड़े, तू सोसाइटी का सेक्रेटरी है, सोसाइटी के प्रतिनिधि होने के नाते पूजा तेरे घर पे करवाते। पंडित जी, पूजा इसके घर पे की। अरे मैं सेक्रेटरी हूँ तो मेरे घर में पूजा होगी, ये कौन सा लॉजिक है? किसी के भी एक के घर पे का चला ना, छोटे छोटे तो करवा ले, छोटे तो अपने घर पे कर दे। नहीं जेठा तो आते हैं रहते हैं यार, तुम्हारे घर ऐसा थोड़ा होता है यार, वो जरूरी है पहले। एक मिनट, बापूजी कुछ बोल रहे हैं। हाँ बापूजी, शांत हो जाओ सब लोग, शांत हो जाओ। अरे इसके घर में करो, उसके घर में करो, करने में गृह प्रवेश का मुहूर्त बीत जाएगा। हम लोग एक काम करते हैं, हम सब लोग मिलके सोसाइटी के मंदिर में पूजा करते हैं। क्यों, बराबर है ना पंडित जी? उत्तम, अति उत्तम। हाँ। धर्म हमें सदैव समभाव का अवकार करवाता है। बिल्कुल। यदि सबकी भावना एक परिवार के जैसी है तो फिर एक स्थान में पूजा करने में कोई आपत्ति नहीं है। वेरी गुड। पंडित जी, हमारी भावना एक परिवार की नहीं है, हम सब एक परिवार जैसे ही है। क्या बात। थैंक यू चाचा जी, आपने बहुत अच्छा उपाय बताया। सही बात है, बहुत बढ़िया चाचा जी। तो अब ये तय रहा कि सोसाइटी मंदिर में सबके घर की पूजा एक साथ होगी। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया है, बढ़िया है, ठीक है। काश अब सारे देवी देवता प्रसन्न हो जाएंगे और मेरी शादी जल्द से जल्द तय हो जाएगी। भाई थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अच्छा पंडित जी, आपने वो शादी की पूजा की सामग्री की लिस्ट लाई है आपने? ये लीजिए पूजा सामग्री की पर्ची। लाइए 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 भयंकर, पूजा की सारी सामग्री टप्पू से लेकर आएगी। चलो चलो संभल के जाना बेटा। तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी आप सबको बता दूं कि थोड़े समय बाद हम लोग तैयार होके सोसाइटी के मंदिर में पूजा के लिए मिलते हैं। ओम सोमाय नमः स्वाहा। ओम सुमुख्यैकदन्तस्य कपिलो गजकर्णा लंबोदरस्य विकलो विघ्ननाशो विनायका धूम्रकेतु गणाध्यक्षो बालचंद्रो गजानना। हे परमेश्वरा, मेरे नए घर में सुख, शांति, समृद्धि हमेशा बनी रहे। मेरे अचार पापड़ का बिजनेस और इनके ट्यूशंस सदा फले फूले। ओम गणपतये नमः स्वाहा। ओम कुलदेवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वस्थां गतोऽपि वा यस्मै पुंडरीकाक्षाय। हे भगवान, नए घर में सब लोग एकदम तंदुरुस्त रहे, ऐसे आशीर्वाद देना, खास करके मेरे जेठिया को। कुलदेवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा। हे प्रभु, हमारा ये गोकुलधाम परिवार एक माला की तरह है और यहाँ का हर सदस्य एक मोती है। हमें यूं ही प्रेम के पवित्र धागे से जोड़े रखना। हे प्रभु, नए घर में नए विचार देना, लेकिन संस्कार पुराने ही रखना। हमारे परिवार में सुख, शांति, समृद्धि
और तंदुरुस्ती हमेशा बनाए रखे। ओम सो सोमाय नमः स्वाहा। हे ईश्वर, हम सभी के घर सच्चे रिश्ते, एक दूसरे के प्रति सम्मान, अच्छी भावनाएं और प्यार से हमेशा हरे भरे रहें, यही प्रार्थना। हे भगवान, हमारे पूरे गोकुलधाम का परिवार ऐसे ही खूबसूरत और हमेशा खुश रहे। ओम स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा। हे वाहिगुरु अकाल पुरख जियो, आप जी मेहर सदका जीवन दी गड्डी यूं ही दनादन दौड़ती रहे विदाउट ब्रेक, और हम सब मिलजुल के प्यार मोहब्बत में ऐसे ही जीते रहे। हे भोलेनाथ, नए सिरे से गृह प्रवेश करने के बाद घर में खुशहाली और प्रगति होती रहे, बस मेरी यही इच्छा है। हे प्रभु, नए घर में जाते ही मेरा नसीब खुल जाए, जिंदगी में एक नया और हंसी मोड़ आए, जल्द से जल्द मुझे अपना जीवन साथी मिल जाए, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। अब ये पूजा विधि संपन्न हुई, अब हम लोग आरती करते हैं। अब आप लोग अपने अपने घरों में गृह प्रवेश कर सकते हैं। हाँ, सुंदर का फोन इस वक्त? हाँ बोल भाई। अरे कैसे हो माय डियर जीजा जी? अब तक एकदम मजे में था। क्या? हमारा मतलब एकदम मजे में हो, एकदम मजे में हो। एक मिनट देता हूँ दया को फोन। माय डियर जीजा जी, बहना को मत दीजिए। आज मुझे बहना से नहीं, सिर्फ आपसे ही बात करनी है। मुझसे? क्या बात करनी है? अरे क्या बात करनी है, क्या बधाई देनी होगी? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ। अरे थैंक यू सुंदर, थैंक यू भाई, थैंक यू। ओके चल। अरे क्या ओके चल? अरे माय डियर जीजा जी, आपके लिए एक स्पेशल सरप्राइज है। स्पेशल सरप्राइज? तो क्या यहाँ गोकुलधाम में है? अरे नहीं नहीं माय डियर जीजा जी, मैं तो अहमदाबाद में ही हूँ। ओ अच्छा अच्छा, तू अपने अहमदाबाद में ही है, ये सरप्राइज है। वाह वाह, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। ओके चल। हाँ। अरे क्या कब से चल चल कर रहे हो माय डियर जीजा जी? हाँ तो बोलना भाई, क्या सरप्राइज है? अरे सरप्राइज आपके नए नवेले सुंदर सजीले घर के अंदर है। घर के अंदर? क्या किया तूने घर के अंदर? अरे सब पता चल जाएगा माय डियर जीजा जी। फिलहाल आप अपने मोबाइल का स्पीकर ऑन कीजिए। हाँ किया। बस अब आंखों पे आप लाल पट्टी बांध दीजिए। अभी लाल पट्टी कहाँ से लाऊं मैं? ये रही लाल पट्टी। माय डियर बेना के पास लाल पट्टी रेडी है। ओहो, तो ये भाई बहन की मिली भगत है। हाँ। माय डियर जीजा जी, बांधिए आंखों पे पट्टी। अरे पर क्यों पट्टी क्यों बांधने? क्या सीधा सीधा बोलना भाई, क्या सरप्राइज है, बोल देना सीधा। टप्पू के पापा, पट्टी बंधवा लीजिए ना, मजा आएगा। ओ एक तू भी ना, चल लाओ चल। थैंक यू। पता नहीं ये सुंदर क्या सरप्राइज देने वाला है। हीरा पट्टी बांध ली। माय डियर जीजा जी, अब आप घर में आ जाइए। बापूजी। हाँ? बापूजी, आपसे एक विनती है, अब आप दरवाजा खोलिए। ठीक है। और माय डियर जीजा जी, आप मोबाइल चालू रखना। क्यों? अरे छोड़ने क्यों, क्या? हाँ भाई चालू रखेंगे, चालू रखेंगे। चलो चलो। हाँ वीरा। अभी कोई है जो मुझे मेरे घर तक पहुंचा दे? मैं हूं ना पापा। आइए 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 आइए। सब बेटा, सीढ़ी सीढ़ी आई। ये पकड़ के आया है, संभल के। हाँ। उफ, सुंदरलाल का फोन, सुंदरलाल का फोन आया जेठालाल को, वो भी किस वक्त? जब मन में उछलते अरमान और उमंग लिए वे जेठालाल गृह प्रवेश करने वाले थे, तभी उसी के पहले सुंदरलाल का सरप्राइज देना आवश्यक था। भाई ये सरप्राइज क्या होगा अभी तो ये भी पता नहीं है, और आप जानते हैं कि सुंदरलाल का सरप्राइज जेठालाल को हमेशा हक्का बक्का कर देता है। अब ये जानने की उत्कंठा तो आपको होगी कि क्या करने वाले हैं सुंदरलाल, क्या होगा आगे। भाई उत्सुकता तो इस बात की भी होगी कि बड़े मशक्कत के बाद हम सबको 16 तारीख को घर तो मिल गए, लेकिन कैसे होंगे घर, क्या होगा भीतर? भाई सारे सवालों के जवाब ऐसे तो मिलेंगे नहीं, सब सवालों के जवाब मिलेंगे जब आप हमारे साथ साथ गृह प्रवेश करेंगे ठीक 8:30 बजे तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। भूलिएगा मत देखना। भूलेंगे कैसे? आप लोगों को इच्छा है ना कि क्या होगा घरों के भीतर। देखेंगे देखेंगे मिलके देखेंगे। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.